नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्वामी टीवी और मैं हूं योगेश सहगल। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रहे हैं, ऐसा ऐलान उन्होंने फिलहाल किया है। तो अब यहाँ पर बात इस तरह से ये उठती है कि आखिर क्या कारण और क्या मजबूरी ऐसी बनती है जिससे कि मुख्यमंत्री को इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए निर्णय लेना पड़ा। क्या वर्तमान में जो पुलिस महकमा है, क्या वर्तमान की जो पुलिस प्रणाली है वो अपने कार्यों को पूर्ण करने में असफल हो रही है? क्या वर्तमान का पुलिस प्रशासन इन दोनों महानगरों में अपराधों को कंट्रोल करने में असफल साबित हो रहा है? क्या यही मजबूरी है, इसीलिए प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नई पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की योजना बना रहे हैं? और यदि इंदौर भोपाल में पुलिस प्रशासन, जबकि ये दोनों शहर इस राज्य के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर हैं और दोनों ही शहर इस प्रदेश की पहचान है, और अगर इन्हीं दोनों महानगरों की पुलिस यदि यहाँ पर अपराधों को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में, रोकने में अगर असफल साबित हो रही है, तो प्रदेश के अन्य छोटे शहरों में, छोटे जिलों में, अन्य शहरों में क्या हाल होंगे पुलिस के और वहाँ के अपराधों के और वहाँ की पुलिस महकमे के कार्य करने के तरीकों के, जब इस प्रदेश के दो बड़े महानगर जहाँ की आबादी 30-30 लाख से ऊपर जा रही है, अगर वहाँ पर जहाँ पुलिस के पास पर्याप्त बल है, पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन है, पुलिस के पास पर्याप्त टीम है, बावजूद उसके यदि यहाँ पर अपराध नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर पूरे प्रदेश के क्या हाल हो रहे होंगे, ये आप और हम सोच सकते हैं। देखिए, आज मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप और हम सभी पहले से ही जानते हैं, समझते हैं कि पुलिस प्रशासन दूध का धुला नहीं है। पुलिस प्रशासन पहले ही तमाम तरह के आरोपों से घिरा रहता है, भ्रष्टाचार से संबंधित और अपने पावर के दुरुपयोग से संबंधित। पुलिस के पास पहले से ही इतने अधिक शक्तियां हैं, इतनी उसके पास पावर है कि वो किसी आम नागरिक को परेशान कर सकती है और कई मौक़ों पर ऐसी कंप्लेंट्स आती भी है। और यदि अपने पर्याप्त संसाधनों के और शक्तियों के बावजूद अगर पुलिस इन शहरों में अपराधों को नहीं नियंत्रित कर पा रही है और उल्टा भ्रष्टाचार का आरोप पुलिस पर हर वक्त लगता रहता है, तो क्या गारंटी है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद यहाँ पर पुलिस अपराधों को नियंत्रित कर पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस के जो शक्तियां हैं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद जो और अधिक बढ़ जाएगी, उससे आम नागरिक और आम जनता पुलिस की शक्तियों से परेशान होगी, क्योंकि फिर पुलिस के पास स्वतंत्र प्रभार होगा उन शक्तियों को उपयोग करने के लिए। और हम देख चुके हैं कि देश के अन्य बड़े महानगर, देश की राजधानी नई दिल्ली जैसे शहरों में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली पहले से लागू है। मुंबई जैसे शहरों में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। पूरा देश जानता है कि दिल्ली में किस तरह की घटनाएं घटती है। जब भी दिल्ली का नाम आता है तो वहाँ के बलात्कार के जो कांड हुए हैं उसकी याद हमें हर पल आती है, और जबकि वहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। तो देखिए, मैं आज इस संवाद के माध्यम से सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का सही कारण, जो कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमें अपराधों को अधिक नियंत्रित करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है।
क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जो वर्तमान में पुलिस की कार्यप्रणाली है उसी को और ज़्यादा ईमानदार बनाने की आवश्यकता है। पुलिस के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। अगर पुलिस ईमानदारी से अपनी शक्तियों का सही दिशा में और सही जगह उपयोग करेगी तो पुलिस बहुत 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 ज़्यादा हद तक इन अपराधों को खुद से रोक सकती है। पुलिस इसमें वर्तमान में ही सक्षम है, लेकिन देखने में तो यूँ आता है कि पुलिस अपने प्रभार का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है और उससे अपराधी तो बच निकलता है, किंतु निर्दोष लोग जो हैं उसके चपेटे में आ जाते हैं और परेशान होते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है पुलिस की छवि सुधारने के लिए पुलिस को ईमानदार बनाना, पुलिस को और ज़्यादा व्यवहारिक बनाना, पुलिसिंग को आसान बनाना। पुलिस कमिश्नर प्रणाली से मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि जो पुलिस की तानाशाही है, मैं सभी पुलिस के लिए, सभी पुलिस कर्मियों के लिए, अधिकारियों के लिए शब्द उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन आप जानते हैं और आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि पुलिसिंग जो होती है वो तानाशाही के रूप में कार्य करती है। यदि आप एक छोटा सा, आपके घर में कोई दुर्घटना आपके साथ घट जाए तो आप कभी एक बार उसकी FIR दर्ज कराने पुलिस थाने चले जाएं, तो आपका अनुभव तब आपके बीच, आपके सामने आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली से नहीं सुधारा जा सकता है। अपराधों को अगर नियंत्रित करना है तो पहले पुलिस को सुधारिए, पुलिस को और ईमानदार बनाइए, पुलिस को और फ्रेंडली बनाइए, जनता के प्रति फ्रेंडली बनाइए। आज की तारीख में आम जनता पुलिस के पास जाने से डरती है, जबकि डर तो ये अपराधियों में होना चाहिए जो डर जनता में होता है। आज अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई चोरी हो जाती है, छोटी मोटी चोरी, उसका मोबाइल, उसका पर्स चोरी हो जाए, तो वो उसे अपनी किस्मत मानकर बैठ जाता है, जबकि वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने आम तौर पर नहीं जाता है। कारण ये कि वो ये कहता है कि कौन पुलिस के पचड़ों में, झंझटों में पड़ेगा, कौन कोर्ट कचहरी के झंझटों में पड़ेगा। तो ये जो सोच है लोगों के भीतर पुलिस के लिए, इसे बदलने की आवश्यकता है। प्रणाली तो जो चल रही है वो ठीक है, जो सिस्टम पुलिस का है उसी कार्यप्रणाली में पुलिस के भीतर की जो सोच है आम जनता के प्रति, काम करने के तौर तरीकों के प्रति, उसे बदलने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।